पढ़िए। अय्यूब 38-32। इसलिए मैंने अय्यूब की पुस्तक का जिक्र किया आपके बीच में। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता? देखिए, पहला बाइबल जो है परमेश्वर का राशि जो है वो चंद्रमा, मतलब आकाश मंडल है। क्या चीज है? और जो तारा का नाम देख रहे हैं ना, वो राशि में आता है। देखो, पहला जो है ना वर्जिन, वर्जिन माने कुंवारी, और लास्ट में आता है उनका कैलेंडर में लियो माने सिंह। यहूदियों के अनुसार जाओगे तो वर्जिन मतलब कुंवारी होता है और लियो मतलब सिंह होता है। तो कुंवारी से जन्म लिया और सिंह में खत्म कर रहा है। कुंवारी से वहां उनका कुंभ राशि से स्टार्ट होता है, कन्या राशि से, और सिंह राशि में खत्म होता है। हमारे इधर मेष राशि से स्टार्ट होता है और वृश्चिक में किस में खत्म होता है मालूम नहीं, मैं देखना भूल गया जी। मीन, उधर बोल रही मीन राशि में खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं इस बात को, बड़ी बात ही कि उन लोग का आबिब महीना जो शुरू होता है वो मार्च अप्रैल के 15, इधर 15 उधर 15 के बीचों बीच होता है, और हमारा जो स्टार्ट होता है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर एक और चले जाओगे तो असलियत में वो इंग्लिश नाम है, और हिंदी नाम का अगर जानोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि चैत बैसाख जेठ आषाढ़, है ना, ये है हिंदी नाम। श्रावण भादो, और उसके बाद कुमार कार्तिक गगन पूस, ये बोलते हैं। ये है असलियत, हम लोग जानते हैं उसको। तो समझ में आ रहा है कुछ बातें। तो हर तारे को नाम से बुलाते। इधर तक एक तारे का नाम आ गया। क्या नाम आ गया? सप्तऋषि। क्या आ गया? सप्तऋषि। ओके, चलिए। आपने कभी देखा सप्तऋषि तारा कैसा होता है? नहीं देखा ना? अरे वहां पर देखे ना, पूरा आसमान में आंगन में सोए रहते थे गर्मी के मौसम में और देखते थे देखो तारा कितना नजदीक है। अब तो लुप्त हो गए ना। वहां पर देखना, चार, उसको खाट बोलते थे। ये पुराने बुजुर्ग लोग थे ना, हम लोग को ऐसा भरमा कर रख दिए, और 4 खाट बेटे और 3 ठने वो चोर हैं। अरे क्या है वो? अरे वो कोई चोर खाट नहीं, वो सप्तऋषि तारा है जो परमेश्वर ने नाम बना के रखा, वो सप्तऋषि है। क्या है? और यहाँ पर देखिए लिखा है, canst thou bring forth measureth in his season, or canst thou guide architects with his sons? ये देखिएगा। अब तारागण में कैसा प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है, चित्र है। देखिए वो कैसा, इस रीति से देखने पीछे वालों को नहीं दिखेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर लोग होंगे बढ़ेंगे तो हमको प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यही चीज अगर मैं प्रोजेक्टर में दिखा देता आपको इसी व्हाइट बोर्ड में, तो ये बड़ा चीज दिखाई देता और आपको समझ में आता कि वास्तविक में ये क्या है। देखिए तारों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का चित्र, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर है। पहला बाइबल आसमान में है, दूसरा बाइबल है मिस्र का पिरामिड। पता है आपको, पिरामिड में ऐसे ऐसे रास्ते हैं, उस रास्ते से गुजरोगे तो सीधा अधोलोक है। अधोलोक चले जाओगे, ऐसा रास्ता है। एक ऐसा रास्ता है जहां से सीधा आप ऊपर जा सकते हैं, एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप भर्ती में जा सकते हैं, एक ऐसा रास्ता बना हुआ है। हनोक ने जो बनाया था दूसरा पिरामिड, वहां पर लिख के रखा था सारे वचन को, दूसरा बाइबल है। तीसरा शर्म पत्र जिसको बोला गया है, क्या? और देखिएगा इनको कैसा कलेक्ट किया गया बाइबल को। जब प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ा तो यशायाह नबी को जोड़ दी, यहाँ पर यशायाह की पुस्तक को जोड़ दी। जब उसने प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है करके वचन को पढ़ा यशायाह को, वहां पर जोड़ दिए। और इस रीति कुंवारी कन्या वाला जो लिखा वो उसको ऐसा करके जोड़ दिया। बाइबल को ऐसा कलेक्ट किया गया है, कलेक्शन किया गया है वो। और देखो पौलुस ने क्या बोला था, जब तू वहां से आए तो मेरा बागा लेते आना और कुछ चरम पत्रों को लेते आना। क्या, किसको लेते आना? तो इधर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। पहले जो है ना, ये देखिए दूसरा बाइबल, यानी कि the second Bible was written by Enoch and put in the pyramid। किसमें? पिरामिड। देखे आप लोगों ने, हम लोग जो इस रीति से हमारा डिजाइन बनाते हैं ना, वो पिरामिड का चित्र है। और उसमें हल्का सा गैप है, ऊपर में चोटी का पत्थर जो है वो प्रेम को दर्शाता है, वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। ये पिरामिड का चित्र है। दूसरा बाइबल यहाँ है, क्योंकि लोग वचन को वहां पर लिख के रखा था हनोक ने, उसको पढ़ के जानते थे कि यहाँ पर ऐसा घटना घटेगी, यहाँ पर ऐसा घटना घटेगी, वो सारा चीज लिख के रखा हुआ है। उसके बाद में तीसरा देखिए, परमेश्वर ने खुद बोला था कि उसको मिट्टी के घड़े के पात्र में चरम पत्र को लपेट के रखना। किसको?
देख रहे हैं सभी, एक मिट्टी का यहाँ पर घड़ा है, बर्तन है, और उसके अंदर में चरम पत्र जो दिखाई दे रहा है, ये सारे चरम पत्रों को एकत्रित करके आज के जमाने में आप कर मुझको फुल होल बाइबल दिया गया है, तो कितने खुशनसीबी हैं, बोले हालेलुया। शुरू के समय के लोग नहीं जानते थे, नहीं पाते थे, जो बाइबल को छूते थे उनका उंगली काट दी जाती थी। यकीन मानिए, एक व्यक्ति है यहाँ पर, देखिएगा इसने क्या किया, द बर्निंग ऑफ विलियम टिंडेल, इस व्यक्ति को मार दिया गया। बाइबल जब पहली बार इसने ट्रांसलेट की और इसका जन्म सन और मरण सन को मैं आपको बताता हूं। यह जन्म लिया 1490 से 94 तक, और उसके बाद में लिखा हुआ है कि इसने बाइबल, इंग्लैंड का है व्यक्ति, और जब ये मरा तो 1536 में, 1490 में जन्म लिया, 94 तक, मैंने 90 से 94 के बीच में, और उसके बाद इसकी मृत्यु हुई अक्टूबर 6, 1536 में। और इनको क्या किया गया पता है लोग? मौत की घाट उतार दिए, उंगली को काट दिया गया और इसको जला दिया गया। ये जब बाइबल को कलेक्ट किया और लिखा, तो बाइबल को हम लोग कितनी चीजें, आप याद रखिए, साउथ एरिया में चले जाइए और तमिलनाडु में चले जाइए और जितना उधर क्या बोलते हैं केरल में चले जाइए, आप और मैं क्या करते हैं पता है, ये बाइबल को अलमारी में छिपा कर रखते हैं, लेकिन वहां के लोग बाइबल को सम्मान देते हैं, इस रीति से पकड़ के जाते हैं अपने सीने से लगा के। आप किसी को नहीं पाओगे, दुकान मकान सब बंद है, सिर्फ उधर पाओगे तो शर्ट पहने हैं, पैंट पहने हैं, और महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, बाइबल को अपने सीने से लगा करके बस में चढ़ रहे हैं, बस से उतर रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, बस से उतर रहे हैं। यही देखोगे उनको संडे के दिन सारा दुकान सब काम बंद, और इस रीति से बाइबल को उन लोग हाईलाइट करते हैं, और आप और मैं छिपा के लेके आते हैं, कोई देख नहीं लेगा। इतना जबरदस्त चीज है ये जीवन को बदल देने वाली किताब, बोले हालेलुया। हर एक को देखोगे आप इस रीति से, साउथ एरिया में जाकर देखिए, उधर जाकर देखिए आप, हर व्यक्ति को संडे के दिन जाकर देखिए क्या होता है, क्या अनुभव होता है। सब लोग अपने सीने से बाइबल लगाए हुए रहते हैं इस रीति से, और इसको इस रीति से लेकर के जाते हैं। हम लोग मोबाइल को ऐसे लेकर जा रहे हैं आजकल, और छिपा छिपा कर लेकर के आते हैं। कोई जाने मत कि हम लोग संडे को, उनको मालूम होता है कि सारे लोग, अरे इन लोग तो क्रिश्चियन लोग हैं, ये मसीह लोग हैं जो चर्च जा रहे हैं और आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक देखोगे कि बाइबल पकड़ के जा रहे हैं सीने से लगाकर, और सीने से लगाकर उतर रहे हैं बस से। हम लोग इधर देखिए किस किस में लेकर आते हैं, झोला में, बैग में, अन्य अन्य चीजों में, लेकिन सारे लोग को देखिए जाकर उधर। इसलिए विदेश आश्रित है, हमारे लोग आदर करना नहीं जानते, इधर हमारे प्रिय लोग आदर करना नहीं जानते। आप सब व्यक्ति को पाओगे उधर बाइबल को इस रीति से लेकर जाते हुए, और कोई मोबाइल बाइबल नहीं चलाता उधर। वो है एक समय में, पहले के समय में प्रार्थना करते थे लोग और बोलते थे प्रभु तुम्हें वचन दे। वचन तो था लेकिन स्मरण में नहीं। आज तो हम लोग सर्च मारते हैं, फलाना वचन कहाँ पर है, फट से आ जाता है। टेक्नोलॉजी जमाना है, सर्च मारते हैं ना मोबाइल में, आ जाता है वो वचन ढूंढ लिए। लेकिन पहले पन्ना पलट के देता था परमेश्वर, बोले हालेलुया। क्या करके देता था? बाइबल खोल दिया, प्रभु मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा है, मुझे वो वचन को दिखा। प्रार्थना करते थे, फटफट पन्ना खुलता था और वही जगह देखते हैं सामने में वही वचन है, परमेश्वर खोल के देता था, बोले हालेलुया। आज अलमारी में इसको रख दिए। ये इस रीति से ये दूसरा तीसरा मेरा बाइबल है, पढ़ पढ़ के फाड़ने का क्या मतलब है? समझ रहे हैं ना पुराने क्यों हैं? कईयों को देखा ना, लाल से ही मिटता नहीं, ये बारिश में बिक चुकी, ये कई जगह में जा चुका, कई जगह में सेवा कर चुका, बोले हालेलुया। अब इसको देखोगे तो लाल, पीले, काले, नीले सब नजर आएंगे, फटा फटा नजर आएगा, क्योंकि इसमें मेहनत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? और देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने आपको ग्रुप में भेजा था कुछ चीजें, हम लोग झटपट से उठते हैं और प्रार्थना करते हैं करके, और उसके बाद आमीन बोल के चले जाते हैं। आपने तो खुदा से बात किया, लेकिन खुदा ने आपको क्या बात किया? कुछ किया क्या? मैंने आपको बताया था क्या, कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से आप बात करते हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बात करता है। तो अब से चेंज, सिस्टम चेंज। पहले बाइबल पढ़िए, आधा घंटा बाइबल पढ़ो, 15 मिनट बाइबल पढ़ो, 5 पन्ने, 6 पन्ने, 7 पन्ने, जितना पढ़ना है पढ़ो। उसके बाद में कहो प्रभु आपने मुझे बात किया, बहुत बढ़िया है, ये पहले होना चाहिए। उसके बाद प्रार्थना कीजिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ या करती हूँ, और उसके बाद प्रार्थना कीजिए और फिर बाहर निकलिए।
ये हो गया दोनों के साथ कन्वर्सेशन। आप खुदा से बात किए, खुदा आपसे बात कर दिया, दिन भर का आपका कोटा समाप्त हो गया। बाद में फिर जरूरत पड़े तो और निकाल के देखिए, जब समय आए तो पढ़िए और प्रार्थना कीजिए। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? बाइबल का रीडिंग होना चाहिए। हम लोग को स्कूल में सिखाया गया क्वाइट टाइम जिसको बोलते हैं। कितने क्या समय? क्वाइट टाइम मतलब शांत समय, कोई बात नहीं करेगा। अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट चूं करता है और वहां से बाहर जाता है, तुरंत उसका उधर कैप्टन रहता है, वो सीधा नाम लिखता है और उधर नाश्ता बंद। डिसिप्लिन दिया गया। 1 घंटा मतलब पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8 बजे घंटी लगती थी, जाओ नाश्ते के लिए सब दौड़ो, 8 बजे करेक्ट। 7 से लेकर 8 तक 1 घंटा तक पढ़ना है बाइबल। कुछ मत करो, बाइबल पढ़ो। ऐसा पढ़ाया जाता था। और जरा हल्ला किए, कुछ के लिए बाहर गए, इधर नाम लिख दिया कैप्टन ने, लीडर ने। तो ये होता था। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बता रहा था इन व्यक्तियों को, और देखिएगा ये रोमन कैथोलिक लोगों ने क्या किया, ये पोप लोगों ने क्या किया, जब ये बाइबल लिखने वालों को, बाइबल छूने वालों को, बाइबल को इस रीति से ट्रांसलेट करने वालों को जब मारा गया, तो उन लोगों ने क्या किए, हमारा पाप हम पर ना आ जाए करके जिन व्यक्तियों को मारे थे ना, अब बात तो उगड़ेगी, बात तो फैलेगी कि ये जो सबका भले के लिए बाइबल लिख रहा था, सबके लिए अच्छा सोच रहा था, उसको इन लोगों ने मार दिया करके। अगर जानेंगे करके ना वो क्या करते थे पता है? उन्हीं को संत घोषित कर देते थे। इतना चंडाल लोग, इतना क्रूर लोग, इतना दुर्व्यवहार करने वाले लोग क्या करते? मारते भी थे, कत्ल भी कर देते थे और उसी को संत बना कर बैठाते थे। समझ सकते हैं सर? परमेश्वर के वचन में सारी बातें पाई जाती है। मैं आज आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सबको तो कलेक्ट किया गया ना शुरू में। और राशि चक्र एक बाइबल है, दूसरा बाइबल पिरामिड है, तीसरा बाइबल ये चरम पत्र है, ये बाइबल जो है हैंडबुक ये, और चौथा बाइबल स्वयं आप और मैं। देखो कितना ये ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया, कितना ये क्या बोलते हैं उसको, प्यूरिफाई होता चला गया, होता चला गया। और आज सिद्ध रूप में आप और मैं खड़े हो गए। वो लोग बाहर मंदिर ढूंढ रहे हैं और इधर हम स्वयं मंदिर, बोले हालेलुया। इजरायली लोग बाहर मंदिर ढूंढ रहे हैं, माथा पटक पटक के बोल रहे हैं प्रभु तू हमें इस मंदिर को कब देगा। इधर हम लोग खुद मंदिर बन के बैठे हैं, बोले हालेलुया। कितना खुशनसीबी है ये हमारी, इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम स्वयं मंदिर है, बोले आमीन। तो चलिए आगे जाते हैं। उसके बाद में देखिएगा परमेश्वर के वचन से इन बातों को देखेंगे। तो क्या देख रहे थे वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने अपना राज्य स्थापित किया है उन तारागणों के बीच में, इस रीति से मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देखिए सप्तर्षि नाम आया है। क्या नाम आया है? क्या नाम आया है? ओके, और 9 का 9 पढ़ो। अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 9 पद पढ़िए। वह सप्तर्षि मृगशिरा, ओ सप्तर्षि मृगशिरा, और कचपचिया, कचपचिया, और दक्षिण के नक्षत्रों का, और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। बनाने वाला है। किसका बनाने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि विच मैकेथ ओरियन एंड, क्या लिखा है जी? चेम्बर्स ऑफ द साउथ। ध्यान देना। अब देखिए वो एक तारा का निशान ऐसा होता है, क्या लिखा है? ग्रेट बियर। वहां पर भी शेर, बाघ, भालू आपको पाए जाएंगे, लेकिन ये देखिए तारों का नाम देखो, मृगशिरा, कचपचिया, और क्या लिखा है? सप्तर्षि, मृगशिरा, कचपचिया, और क्या लिखा है? और यही चीज अगर आप प्रोजेक्टर में देखते तो कितना बड़ा होता। देख रहे हैं ना सभी? ये तारा को देखिए और उसको डिजाइन को देखिए, अंदर को उसको डिजाइन दिया गया है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? भालू दिखाई दे रहा है ना, ग्रेट बियर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो तारा कैसा है? तारा का निशान को देखिए। और उसको अगर हम लोग मांस भर के देखते हैं, उसमें मांस भर के देखेंगे तो एक भालू निकलेगा। वो क्या निकलेगा? तो वहां पर सब डिजाइन, तो मैंने बताया क्या था, मैं वहां तक पहुंचा हूं और परमेश्वर की ग्रेट क्रिएशन को, महान सृष्टि को मैं देख रहा था और बोल रहा था प्रभु तूने इतना जबरदस्त आसमान बनाया है, ये तारों के बीच में तो सबको इस रीति से मैंने प्राप्त कर रहा था। ये देखो ये चीज है, और प्रभु मुझे बता रहा था देख ये इसका नाम ये है।
देश किसका नाम ये है, सबका तो नहीं मालूम, समझ में आ रहा है, उतना जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में देखिएगा एक और चले जाते हैं, और उसके बाद में देखिएगा वो लिखा हुआ है आर्कस्ट्रस उसको बोलते हैं, मतलब मृगशिरा, और क्या लिखा है कचपचिया। एक तारा का ये डिजाइन है, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, एक तारा का ये डिजाइन है। पहले मैंने ग्रेट बियर देखा, और अब देखिए ये तारा का एक डिजाइन है, वहां पर ऐसे उनका नाम है, ये कचपचिया है, ये मृगशिरा है, और इस रीति से इसका डिजाइन को देखिए, कैसा परमेश्वर ने उसका अद्भुत रचना किया वहां पर। ये कोई संदेश देता है पृथ्वी को, ग्रेट बियर संदेश देता है पृथ्वी को, कचपचिया संदेश देता है पृथ्वी को, और वो मृगशिरा इधर संदेश देता है पृथ्वी को। ये सारी चीजें जो है ना पृथ्वी को बता रही है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और नाम आया है ओरियन, कचपचिया, मृगशिरा, और इंग्लिश में क्या लिखा है नाम, इंग्लिश में नाम लिखा है देखिए ओरियन, ओरियन करके नाम आया होगा, आर्कस्ट्रस लिखा हुआ है, और ओरियन, उसके बाद में प्लेडियस जैसा कुछ लिखा हुआ है। तो देखिएगा तीनों को मैं आपको बता रहा हूँ। वो देखो ओरियन, इधर देख रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, वहां ऐसा तारा करके नाम का चिन्ह है। हालेलुया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख तारा जैसा रहा है, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है कि एक व्यक्ति खड़ा है, इस रीति से खड़ा है, और ऐसा तीर को निकाल रहे हैं, धनुष को ऐसा पकड़ा है ना, और निकाल के किसी को क्या करने पर है, निशाना साधने पर है। तो इसका नाम है ओरियन। क्या नाम है इसका, दिखाई दे रहा है, देखिए आप ढंग से देखिए, उसके पैरों को देखिए, कमर को देखिए, और उसका सब चीज को देखिए, समझ आया। मुंडी दिखाई दे रहा है, तो उसके हाथ में तीर और धनुष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक तारा है, ये क्या है, लेकिन संदेश क्या दे रहे हैं, तारा क्या संदेश को दे रहा है, एक मनुष्य है जो तीर को पकड़ा हुआ है, धनुष को पकड़ा हुआ है, तीर को इस रीति से निकाल रहा है, और इस रीति से युद्ध के लिए वो तैयार है, तीर को लगाने पर है, निशाने पर, यह चीज को दर्शा रहा है। उसके बाद और देखिएगा स्टार क्लस्टर जिसको बोलते हैं, ये देखिएगा, इधर देखना है, ध्यान से देखिए, मेरी पहुंच कहां तक हुई है उसको देखिए, परमेश्वर कैसा प्रूफ करता है। मैंने वहां पर गया तो क्या पाया, तो इधर देखिए, अब ये कैसा कैप्चर करके मैं वहां से लाया, और कैसा प्रभु ने मुझे ये चीज को दिया, ये मैं ही जानता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं इस कैसे इस मोबाइल में कैप्चर कर पाऊंगा, जो मुझे वहां पर दिखाई, इसका नाम ये है, इसका नाम वो, इसका नाम ये है। तो इधर क्या दिखाई दे रहा है, बाइबल से मैच करना पड़ेगा, कि देखो इसका एक डिजाइन है। उसके बाद में चले जाते हैं, ओरियन हमने देख लिया। अब ये देखिएगा, उसके बाद में एक और चिन्ह आता है, द आर्क, आर्क लिखा है, उसी इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे आर्क लिखा है, तो ये चीज किसको दर्शाता है, देखिए ये भी वहां पर एक, ये क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें पता चल रहा है आपको जी, कुछ पता चल रहा है जी, कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये नूह का जहाज है, क्या है ये, नूह का जहाज है वहां, और उसमें जो दिखाई दे रहा है ना 8 प्राणी, और इस रीति से वो खेने वाला, ये सारा चीज दिखाई दे रहा है, नाव का चिन्ह है वहां। मतलब पहले परमेश्वर आकाश मंडल में अपना काम को करता है, उसके बाद पृथ्वी पर करता है, और ये सारा चीज वहां पर लिख चुका है, वो भी पहला बाइबल है। सब लोग क्या देखते थे, देखिए जब यरूशलेम में गए, जेतूसी ने गया, और जब उसको पूछे तो उन्होंने क्या पूछा, हमने ठीक तारा देखा है, पूर्व में तारा देखा है, क्या देखा है, पहले के लोग तारा देख करके दिशा बताते थे, तारा देख करके समय बताते थे, तारा देख करके सारी चीजें बताती थी, पानी आने वाला है, गर्मी आने वाली है, पतझड़ होने वाला है। लेकिन आज के जमाने के लोग घड़ी देखते और सारी चीजों को देखते, गूगल देखते, क्या देखते, ये सारी चीज को देखते। लेकिन पहले जमाने के लोग इस रीति से देखा करते थे और बोलते थे। उन्होंने पूछा, तुमने तारा ठीक समय पर तुमने तारा कहाँ पर देखा था? उन्होंने बोला, पूर्व में हमने तारा देखा था, ये यहाँ पर उद्धार करता जन्म है, उसको हम लोग प्रणाम करने आए, दंडवत करने के लिए आए हैं। तो कहाँ है? चलो मैं भी जाऊंगा दंडवत करने के लिए। और वो बैतलहम में पाया गया था वो। हालेलुया। ये सारा चीज ये तारागण दिखाते थे उनको लोगों को, क्योंकि बाइबल नहीं थी उस वक्त। आपके और मेरे पास जो बाइबल है, ऐसा प्योर बाइबल नहीं थी वहां।
और इसीलिए वो सारा चीज को करेक्शन करके लाया गया और आपको और मुझको दिया गया यह प्योर बाइबल। बोलिए हालेलुया। अब उसके बाद में देखिएगा, मैंने बताया था दूसरा पिरामिड, तीसरा ये चरम पत्र, और ये व्यक्ति ने क्या किया था, इसी व्यक्ति ने वो बाइबल को कलेक्ट किया और इसी को खत्म कर दिया गया। दर्दनाक मौत दे दी गई, मौत ही डेंजर मौत दे दिया गया इसको। तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि बाइबल कितने हद तक हमारे पास में आई है, कितने लोगों का लहूलुहान होते हुए छन करके, कितने शहीद, कितने बलिदान, कितने हत्या, कितने प्रकार के होते हुए आज आपके मेरे पास में बाइबल आई। लेकिन आप और मैं बाइबल पढ़ने में बहुत ही ज्यादा लापरवाह, अलमारी में रखे रहते हैं बाइबल सालों साल। एक कहानी याद होगा आपको, मैंने ग्रुप में भेजा था। एक पास्टर एक सिस्टर के घर में गया दावत में, और उसने क्या किया, वो सिस्टर ने चांदी के चम्मच, चांदी के प्लेट रखे, 4 चम्मच थे चांदी के। कितने चम्मच? 4 चांदी के चम्मच थे। और जब वो हाथ धोने के लिए गया, पास्टर मस्त खाया और देखता है कि एक चम्मच गायब है, और मन में रखी ये पास्टर ने जरूर एक चम्मच को चुराया है, चांदी के चम्मच को। किसको? चांदी के चम्मच। उसके बाद में साल भर बीत गया, एक बार फिर से वो, और उसने बोली गुस्से में, चिड़चिड़ा में, पास्टर लोग भी ऐसे होते हैं, पास्टर लोग भी चोरी करते हैं, चोर होते हैं, और मैं इसका बदला लूंगी, मैं इसको बोलूंगी करके फिर दावत में बुलाई। और जब वो गया, पास्टर गया वहां पर, तो सिस्टर बोली कि पास्टर जी आपसे मुझे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? मेरी चांदी का चम्मच आप चुरा के ले गए। ओ हाँ। उसने, पास्टर ने बोला हाँ मैंने ही उठाया, लेकिन वो चांदी का चम्मच मैंने अपने घर लेके नहीं गया, तुम्हारे बाइबल में रखा। कहाँ पर रखा? मुझे पता था तुम ऐसे बोलोगी करके, लेकिन मैं तुम्हारे ही घर में रखा था। और यकीन मानो कि साल भर तक वो सिस्टर बाइबल एक बार भी नहीं पढ़ी थी। अगर बाइबल पढ़ती तो चांदी का चम्मच उसे मिलता कि नहीं मिलता? पास्टर ने कितनी बुद्धिमानी से किया था, देखा था, जीवन को देखना चाहता था कि कितना बाइबल पढ़ती है, लेकिन साल भर तक उसकी मुंडी क्या हो गई, नीची हो गई, शर्म से शर्मिंदी हो गई वो। और बोली कि पास्टर जी गलतियों का देखो कितना, किसका कौन गलती किया था? पास्टर ने चोरी किया था, गलत किया था कि वो सिस्टर की गलती थी? एक साल बाद फिर दावत में बुला रही है, साल भर हो गया, वो बाइबल को छुई भी नहीं थी, अलमारी में पड़ा था, और उसी में चांदी का चम्मच भी पड़ा था। एक बार देखती तो चम्मच तो मिल जाता। इल्जाम लगाने से पहले पास्टर ने जो डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, थोड़ा सा झांक कर देखने से आपको सही नजर आएगा वहां पर, क्योंकि वो होता इसलिए कि आपको ठीक राइट करके परमेश्वर के सम्मुख पहुंचा दे। बोले हालेलुया। तो अब देखिए समझ में आ गया ना, कचपचिया, मृगशीरा और सप्तर्षि, ये सब का अलग अलग नाम है, जो थोड़ा थोड़ा डिजाइन मैंने बताया। पूरा सौर मंडल का, पूरा आकाश मंडल का, हर एक तारों का डिजाइन मैं आपको नहीं बता सकता, जितना मुझे प्राप्त हो उतना मैंने बताया, और आगे जब प्राप्त होती जाएगी मैं आपको बताते जाऊंगा। बोले हालेलुया। तो सोच सकते हैं सारा चीज ओपन होने जा रहा है, तो वो चर्च जब बन जाएगा और उसमें जब ओपनिंग हो जाएगी, और उसमें जब आराधना प्रार्थना, पर्दे लगे रहेंगे, लाइट लगे रहेगी, फैन लगे रहेंगी, ऐसा सारा चीज ऑल फैसिलिटी में रहेंगे आप और मैं, और साउंड सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा, और सारी चीजें आराधना प्रार्थना होती रहेगी, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। सही है ना? इसलिए मैंने आपको शुरू में बोल दिया ये सारी चीजें हैं, आप उसके लिए आगे आ जाओ। अब देखिएगा, लेकिन आपको एक बात पता होना हो ना हो, एक मसीह कभी नहीं मरता है। बोलिए हालेलुया। संसारिक लोग मरते हैं, एक पापी मरता है। कोई भी वचन में यह नहीं कहता कि एक मसीह मरता है, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन होता है। बोलिए आमीन। अगर आप और मैं मसीह हैं तो हम कभी नहीं मरेंगे। विश्वास करते हैं? एक पापी व्यक्ति मरता है और उसका अंत हो जाता है और समाप्त हो जाता है और उसका प्राण अतः मर जाएगा। लेकिन जब एक मसीह मरता है तो वह बस यीशु के साथ फिर से वापस लौटने के लिए रुका रहता है। बोलिए हालेलुया। आपकी और मेरी खास क्वालिटी यही है, पापी व्यक्ति मरेगा तो मिट जाएगा, लेकिन आप और मैं मरेंगे तो भी नहीं मिटेंगे। बोलिए आमीन। यही तो, इसीलिए तो मसीहत बनना है, मसीहत स्वीकार करना है, इसीलिए तो मसीह बनना है। और किस लिए? यहाँ पर लालच, यहाँ पर क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ा, चंगाई, छुटकारा, आंख पाना, दृष्टि पाना, ये इन सब के लिए नहीं।
1000 वर्ष के राज्य और अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको और मुझको मसीह बनना है। बोलिए हालेलुया। इधर टाइफाइड हो रहा है, इधर बुखार हो रहा है, इधर तपेदिक हो रहा है, इधर हैजा हो रहा है, और उन सबसे लेना देना नहीं है। और आपको और मुझको सिर्फ एक काम करना है, वो है मसीह बनना। अगर मसीह बन गए और मर भी जाते हो तो फिर से जीला उठाऊंगा। बोला बोले हालेलुया। समझ आया? एक पापी व्यक्ति मरता है तो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा। हम क्यों मसीह बनते हैं? आज इसका जवाब आपको मिल रहा है। हम क्यों मसीह बनते, क्यों मसीहत को स्वीकार करते हैं? तो इसका ये फुल फार्मूला है। आप और मैं कभी मरने वाले हो ही नहीं। बोलिए हालेलुया। आप जाकर उनके डंके की चोट में बोलो, बात करो, तुम्हारे मरोगे, तुम मरोगे तो तुम्हारा क्या होगा? धर्मी व्यक्ति कठिनता से उद्धार पाएगा लिखा है, तो भक्ति और पापीहीन का क्या ठिकाना? भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? वो कहाँ रहेंगे? आपको और मुझको मरने के बाद भी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम है। बोलिए हालेलुया। हम कहाँ होंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, इतना डेफिनेटली मालूम है। लेकिन उनको पूछ के देखिए, वे अन्य जाति को पूछ के देखिए, वे संसार के लोगों को पूछ के देखिए, वे कहाँ से आए नहीं जानेंगे, कहाँ जाना है नहीं जानेंगे, और कहाँ मरने के बाद रहेंगे उनको भी नहीं मालूम। लेकिन आपको और मुझको तो यहाँ पर साफ स्पष्ट तौर पर आंखें खोल के बताया जा रहा है, दिल खोल के बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर होंगे। इतना होने के बावजूद भी आपका विजन क्लियर नहीं हुआ क्यों जी? है ना? मोटिवेशन स्पीच देकर के विजन क्लियर किया जाता है, लेकिन इधर देखिए रियलिटी देकर के विजन क्लियर किया जा रहा है। बोलिए हालेलुया। ओके, जब एक पापी मरता है वह समाप्त हो जाता है और उसका प्राण आता मर जाएगा। लेकिन जब एक मसीह मरता है तो वह बस यीशु के साथ फिर से वापस लौटने के लिए रुका रहता है। अब 12वां पद पढ़ें, फिर से पढ़िए 12वां पद जी। नहीं, वापस प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:12 पेरगमुन चर्च एज। और यहाँ पर हमने 2 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ा। अभी क्या लिखा है? पिरगमुन के कलीसिया के दूत को यह लिख, पिरगमुन के कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है। क्या है? यह कहता है कि, और यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। 12 पद हो गया। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। 12 पद हो गया जी। और देखिएगा यहाँ पर लिखा, वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो शिक्षा को मानते हैं। किसको? शिक्षा को। क्या शिक्षा है? क्या शिक्षा थी? यह इफिसुस में यहाँ वापस आता है। अब यह एक सिद्धांत बन गया है। इफिसुस में जब आया वो सारी शिक्षा, और उसके बाद में यहाँ पर पेरगमुन में एक सिद्धांत बन गया। इफिसुस में धीरे धीरे वो बढ़ती गई। और यहाँ पर देखिए शैतान धीरे से आया दुबक करके और आ करके सीधा बैठ गया। लिखा है शैतान का आराधनालय हो गया वो, है ना? शैतान का सिंहासन बना लिया। वो आया था जगह पाने के लिए, और उसने थोड़ा सबको खिसका कर पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को साइड कर करके खुद अपना राज्य स्थापित किया। और उसने अपना क्या बना लिया? सिंहासन बना लिया, और वो बैठ गया। और पेरगमुन काल में यीशु मसीह बाहर है और वहां से संदेश बोल रहा है और कह रहा है कि देख, वहां के दूत को लिख भेज कि तू वहां रहता है जहां शैतान का। बताओ भाई, ये शैतान कहां से आया था? ये पौल के भेड़िए थे ना। इफिसुस में पौलुस ने जो चर्च बनाया था उसमें से भेड़िए निकले और यही निकुलियन बन गए। और निकुलियन के बाद में आता है बिलाम की शिक्षा। किसकी शिक्षा? हाँ, बिलाम की शिक्षा। और बिलाम की शिक्षा आते तक वहां पर शैतान ने अपना राज्य स्थापित कर चुका था, मतलब सिंहासन लगा चुका था। अब वो हुकूमत कर रहा था। पवित्र आत्मा से पाए हुए भरे हुए लोग चर्च को गाइड नहीं कर रहे थे। अब उसको पोप गाइड कर रहा था। अब उसको संसारिक व्यक्ति गाइड कर रहा था। धार्मिक दिखता जरूर था लेकिन अंदर से खोखला था। जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ, बुद्धिजीवी, आत्माधारी नहीं। संसारिक व्यक्ति इधर क्या चला रहा है? चर्च चला रहा है। शैतान का सिंहासन है लिखा है। किसका सिंहासन? बड़ा विचित्र बात है। तो वो जो शिक्षा वहां पर आई थी वो सिद्धांत बन गया। शिक्षा आई थी वहां पर इफिसुस में। अरे पेरगमुन के आते तक, इफिसुस के बाद में कौन सा चर्च है? इफिसुस के बाद में कौन सा चर्च है? स्मुरना। और उसका अर्थ, उसका दूत, उसका सारा चीज आप लोगों ने सार भाग को पाया। अब पेरगमुन का चर्च का देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पेरगमुन चर्च में ये आते आते सिद्धांत बन गया था ये चीज। इफिसुस में एक कार्य, एक शिक्षा है।
निकोलाइयों की शिक्षा, जिन बातों से मुझे नफरत है, खुद प्रभु ने बोला था कि नहीं, और उनको तू भी नफरत करता है जिसको मैं भी नफरत करता हूँ, दोनों की बातें सेम थी। बोल दिया था निकोलाइयों के शिक्षण से मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ निकोलाइयों से, और तू भी नफरत करता है। तो उनकी और प्रभु की बातें मैच खा रही थी। अब देखिए ये निकोलाइयन पूरी रीति से यहाँ पर कब्जा कर चुके हैं और शैतान का सिंहासन लगा चुके हैं। अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या बोला था, 12 पद पढ़ रहे थे ना, पढ़ो फिर से। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। हाँ, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास भी करता है। उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, उन दिनों में तूने पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी माने गवाह अंतिपास नाम का व्यक्ति तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। और बोल रहा है कि ये सीधा दो धारी तलवार से लड़ूंगा, बोल रहा है। नीचे पढ़ोगे तो कहाँ पर लिखा है, वैसे ना, लड़ूंगा का मतलब नहीं सच्ची कलीसिया परंतु मुख की तलवार से। किससे? प्रभु अपनी आशीष को जोड़े और हमारी सहायता करे। अब हमारी सहायता करे जब हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए। 16 पद में है, क्या लिखा है, मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मुख की तलवार से उनके साथ क्या करूंगा, लड़ूंगा। मुख की तलवार, सच्ची कलीसिया से नहीं, मुख की तलवार से लड़ूंगा बोला है। आप देखिएगा इस कलीसिया की पृष्ठभूमि पर यह तीसरा कलीसिया युग है। कौन सा कलीसिया युग है? ये तीसरा कलीसिया युग है। ये तीसरा कलीसिया युग, दूसरा हम पार कर चुके हैं, तीसरा कलीसिया युग है। आप इसमें आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जिसे पिरगमुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरगमुन चर्च लिखते जाए। और वो तारीख जब कलीसिया अस्तित्व में थी, जब एक कलीसिया, अभी तो अस्तित्व में नहीं है ना, अभी अस्तित्व में है तो लौदीसियन चर्च एज, लौदीकिया काल अस्तित्व में है। यहाँ पर में लौदीकिया चर्च एज में पाए जाते हैं, लेकिन ये अस्तित्व में नहीं है। ये पिरगमुन चर्च अस्तित्व में नहीं है, ये जा चुकी है। तो जब ये अस्तित्व में थी, वो एडी मतलब अस्तित्व में थी। एडी मतलब समझ रहे हैं ना? एडी मतलब क्या होता है? एडी मतलब, एडी नहीं बोल रहा हूं मैं, एडी इसका मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, यीशु मसीह के आने से पहले, बीसी। यीशु मतलब बिफोर क्राइस्ट मतलब यीशु मसीह के आने से पहले, आफ्टर डेथ मतलब यीशु मसीह के आने के बाद। अब देखिएगा, समझ में आया कुछ बात? जहां पर बीसी लिखा रहेगा समझ जाना यीशु मसीह के आने से पहले, और एडी लिखा रहेगा तो वहां पर समझ जाना यीशु मसीह के आने के बाद। इसलिए बोलोगे एडी। अब लिखो यहाँ पर आफ्टर डेथ, एडी यीशु मसीह की मृत्यु के बाद 312 एडी से 312 एडी से लेकर 606 एडी तक। कितने? 606। अब देखना, मैंने क्या बताया था, प्रथम चर्च एज को 117 साल दिया गया। कितने? 117। और यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए, 312 से 606 गिनती कीजिए, कितना साल दिया परमेश्वर ने इस पिरगमुन चर्च को? कितना साल दिया? ये यहीं तक थी, ये 606 एडी तक थी। ये जो चली ना, इसका जो रोल चला पिरगमुन चर्च का, वो 312 से 606 एडी तक। यह जो युग था कितना? 200। इसको और इसको जोड़ोगे 606 और 312 में कैलकुलेट करोगे तो कितना आता है? हाँ घटाओ, 294 साल इसको दिया गया। कितना जबरदस्त टाइम था। आज और मुझको कितना साल दिया गया है? 118 साल हुए हैं मात्र। लौदीसियन चर्च एज 118 साल हुआ है, 2024 118 चल रहा है।
और 1906 से अगर जोड़ोगे, है ना, 1906 से ना, तो 1906 से लेकर 2024 तक कितना साल होता है? कितना साल होता है? 18 साल। 117 साल इफिसुस काल को, और इधर देखिए 294 साल पेरिगमुन चर्च को प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया। आगे जाते हैं। यह जो युग था वह झूठे सिद्धांत का, शैतान के झूठ का, पोप के कार्यकाल शासन की बुनियाद का, और राज्य और कलीसिया से विवाह का। किससे? यही तो गलत थी। संसारिक राज्य शासन काल था, और शासन काल और चर्चा का विवाह नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का विवाह हो सकता है, लेकिन यह चर्च जो है ना, अब पोप से विवाह किया। समझ में आ रहा है? ये जो चर्च थी वो उसने पोप के साथ में, राजनीतिक के साथ में उसने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। ये ऐसा समय था। ये क्यों? कारण तो कुछ था। आज भी अन्य जाति प्रिय भाई बहन ध्यान से सुनना, अर्थात मसीह प्रिय भाई बहन, अन्य जातियों को में जाकर जोड़ते हो ना, वहां पर भ्रष्टता आती है, वहीं पर पाप आता है, वहीं पर व्यभिचार आता है, वहीं पर दुष्टात्माएं आती है, वहीं पर शैतान आता है। हीमोग्लोबिन मैच नहीं करती, डीएनए टूट जाता है अन्य जाति शादी करने से। आपको और मुझको चाहे वैसे ही रहना पड़े, लेकिन एक मसीह से शादी कीजिए, वहां पर शेर पैदा होगा। समझ में आ रहा है? यहूदा गोत्र का सिंह पैदा होगा, नहीं तो घोड़े और खच्चर जन्मा रहे हो। पैदा करना है तो प्रभु के बेटे बेटी से शादी करके आप इस रीति से आगे बढ़े। तो चलिए आगे देखते हैं। ये ऐसा समय था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहूंगा। और अब देखिएगा तीसरा कलीसिया एडी, मेरे को बार बार नहीं पूछना, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिख करके रखो। फिर किसी दिन मैं पूछूंगा कौन सी एडी में चली, कौन सी कितने एडी तक चली और कहां तक चली, इनाम क्या था इसका, रिवार्ड क्या था, इनाम क्या था इसका। तो इनाम था छिपा हुआ मन्ना, गुप्त मन्ना जिसको बोला गया है ना, गुप्त मन्ना। दूसरा, एक सफेद पत्थर। क्या चीज? एक सफेद श्वेत पत्थर। तीसरा, और एक चीज लिखा हुआ है, वह तारा, इस युग का दूत, मतलब दूसरा इनाम तक है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए, यह सब जो पवित्र आत्मा के द्वारा करने को लगाया, संत मार्टिन को लिया गया है। इसका दूत कौन था? संत मार्टिन। मैंने आपको सीधे बता दिया है, और जो नहीं देख पाए हैं उन लोग भी आकर देख सकते हैं। मार्टिन, और याद रखिए मार्टिन सैनिक था। मार्टिन एक सैनिक था। ये क्या था? सैनिक था। यह नबी को मिला प्रकाशन था जो उसे उस समय के दौरान दिया गया जब वह अन्य संतों को पढ़ रहा था। संत मार्टिन एक धर्मी व्यक्ति था, और यह संत पैट्रिक की तुलना में 10 गुना अधिक प्रेरित था। पैट्रिक था इसके समय में, लेकिन पैट्रिक कौन था पता है? पैट्रिक जो है, संत पैट्रिक संत मार्टिन का भांजा था। मार्टिन की बहन पैट्रिक की मां थी। अब उसका जीवन काल एडी 315 से लेकर 399 तक था। इसका जीवन और मरण कितना बताया मैंने? 315 एडी से कितना बताया? 399। 315 से लेकर 399 में इसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है। देखिए, इतना जबरदस्त इतिहास किसी चर्च में मिलेगा क्या? इतनी जबरदस्त बातें किसी चर्च में मिलेगी क्या? नबी आया और हमारे लिए कितनी जबरदस्त बातें दे गया। ये मार्टिन का, हम सब सेवकों का जिंदगी को पढ़ रहे हैं, इतिहास को पढ़ रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। इतने को इतना डिटेल, इसका दूत कौन है, इसका वो आया कहां से, और क्या चीज है, जन्म कब हुआ, सेवकाई कैसे किया, सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब देखिएगा, अब उसका जीवन काल एडी 315 से लेकर 399 तक था। अन्य संतों से उनमें प्राथमिकता देने का एक ही कारण था, जिस तरह से उसने अपने आप को संगठित किया था परमेश्वर की प्रेरणा के नीचे। इन लोग सब पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की प्रेरणा के नीचे में थे। रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उसे संत की उपाधि नहीं दी, वे उसे पहचान नहीं पाए, और यही वो दूसरा कारण है कि हमने उसे चुना। मतलब रोमन कैथोलिक कलीसिया ने कभी नहीं पहचान पाया, संत की उपाधि नहीं दी, लेकिन ये संत था। ऐसा पौलुस संत था, पतरस संत था, ये भी एक संत है। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो रोमन कैथोलिक चर्च ने इसको कभी भी संत नहीं घोषित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। यह सब आत्मिक सेवकाई उसके पास थी, जिसको आरंभ की कलीसिया ने ठुकरा दिया था। आरंभ की कलीसिया कौन थी? ये बारंबार रिपीट करना पड़ेगा आपको, मैं जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना। आरंभ की कलीसिया क्या थी? इफिसुस। एक ही जन बोल रहा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बोलिए, आरंभ की कलीसिया क्या थी? इफिसुस थी। तो इफिसुस ने जो खोया था, जो ठुकराया था, वो सारी आत्मिक चीजें इसके पास थी, मार्टिन के पास में, क्योंकि इसने संकलित कर लिया था, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को लिया था और उन सबको अलग करके रखा था इसने। इसका युग में परमेश्वर का वही सेवकाई उतर के जा रही है, वंशानुगत उतर के जा रही है। इस मुरना में देखा कितना सताव आया, सताव की कलीसिया थी। अब इधर देखिए क्या कलीसिया आ रही है। उसके बाद में आगे जाते हैं, निकोलाइयों की कलीसिया ने इससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि इन बातों की वजह से कि वे आत्मिक थे। क्या थे ये जिस झुंड को पकड़ा था, जिस झुंड को लेकर के चल रहा था, ये सारे के सारे आत्मिक थे। और निकोलाइयों की शिक्षा क्या है? निकोलाइयों की शिक्षा जो है वो कभी भी आत्मिक लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आत्मा से भरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, सच्चे वचन का प्रचारक करने वाले को पसंद नहीं करते, झूठे भविष्यवाणी करने वाले को पसंद करेंगे। ये निकोलाइयों की शिक्षा है। झूठे पास्टर को, जो पैसा लेने वाले पास्टर हैं, जो वेतन भोगी पास्टर हैं, जो लूट खसोट करने वाले पास्टर हैं, उनको पसंद करेगी ये निकोलाइयों की शिक्षा। अरे बोल रहे थे ना, ये बाजिंदर सिंह आ रहा है, ले हैं 25,000 रुपया। कितना? सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, इधर घर में जो है, घर का मुर्गी दाल बराबर बोल दे रहे हो, ऐसा कर दे रहे हो। अब 25,000 देकर लूटा क्या जाओगे? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं ऐसी जगह को देखा, अपने बीमार बेटे को लेकर गया हुआ था। जब वहां से आए हम लोग जालंधर से, जिसको बाजिंदर सिंह का चर्च है, वहां से रेलवे स्टेशन में, दिल्ली के रेलवे स्टेशन में व्यक्ति पड़ा था। और जब हम इस रीति से, जो होता है ना प्लेटफॉर्म में चेयर होता है, चेयर में बैठे हुए थे, और जैसा इस रीति से मुंह करके बैठे हुए थे, हमारे पीछे से जो बैठे हुए थे 3 व्यक्ति थे। उसका खुद का लंगड़ा बेटा था, और वो व्यक्ति था, और एक और व्यक्ति था जो अंकुर नरलो के चर्च से आया हुआ था, और हम लोग भी उसी चर्च से आए हुए थे इधर बाजिंदर सिंह के। जब चर्चा कर रहे थे, उन लोग बोल रहे थे कि मैं यहाँ पर लेके गया था, ठीक नहीं हो पाया मेरा बेटा, मैं कितनी मेहनत से लेकर गया था और कितनी बुराइयां कर रहा था वो। ऐसा होता है, जिस मकसद से जाओगे पूरा नहीं होगा। तो वो बोल रहा था वहाँ नहीं जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, अंकुर नरलो के पास में। मैं पलट किस रीति से देख रहा हूँ, और उनको देख रहा हूँ, तो अपाहिज हो, अपने बच्चे को लेकर के गया, बीमार बच्चे को। उनकी चंगाई नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर पैसा चल रहा है। क्या चल रहा है? 50 नाम का लिस्ट वाले लोगों को वहां पर ले हैंड प्रेयर करेगा। आप पहले पहुंच गए तो ठीक है, और कितना आप इधर एक संडे आ रहे, एक दिन आ रहे, उसी दिन आपके लिए ले हैंड करके प्रार्थना की जा रही है। वहां 6 महीना तक जाओगे, तब जाके आपका नंबर लगता है। 6 महीना तक लगातार रजिस्टर में नाम होना चाहिए उधर, आधार कार्ड बकायदा तो क्या आओगे, और वो काउंटिंग करेगा इतने सारी संख्या में। बड़ा दुख लगा। हमने उन्हें थोड़ा सा प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहाँ इतना वो क्या बोलते हैं उसका नेगेटिव होकर के आया था। दोबारा वहां पर जाना पसंद नहीं करेगा वो, कि आज चंगाई फ्री में दूंगा बोलने से भी नहीं जाएगा वो, इतना नेगेटिव होकर के वो वहां पर पड़ा हुआ था। तो समझ में आ रहा है, इधर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो ले हैंड प्रेयर में 25,000 रुपये लगेगा, चले जा रहे हैं। इधर पास्टर जा रहा है, 500 रुपये निकल नहीं रहा है जेब पैकेट से, और बोल रहे कि नहीं इतना मीटिंग में जा रहा है, पास्टर पैसा को क्या कर रहा है। इसी तरह अगर मैं 25,000 लेते रहता तो ले हैंड के लिए,
आज तो मेरा खुद का कार होता, खुद की बड़ी ग्रेस होम रहती है ना, खुद का सारा चीज रहता, लेकिन देखिए आज कुछ नहीं है। और याद रखना, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास में परमेश्वर यहोवा है। बोले हालेलुया। और वही सबके बराबर है। आमीन। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यहोवा चाहिए। हालेलुया। कुछ मिले ना मिले, सिर्फ परमेश्वर मिल जाए हमको। आमीन। आगे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अब चित्र में कलीसिया को दबोचा जा रहा था। मैंने बताया था ना ऐसा युग कैसा होता चला जा रहा है, अंधेरा। और निकुलियन की शिक्षा ज्यादा संख्या में लोगों के पास थी और सच्ची कलीसिया कुछ ही संख्या में थे, जो हमेशा से ही कम रहा है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, मत लूका यीशु समाचार 12 अध्याय 32 पद को पढ़ के देखिए। लूका 12:32 पढ़िए जल्दी से। हे छोटे जून मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, यह अच्छा लगा है कि तुमको राज्य दे, उनको नहीं, बड़ी मंडली को नहीं, छोटी मंडली को दे। बोलिए आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है, हमारा झुंड छोटा है तो क्या हुआ, परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे बीच में है। आमीन। वहां पर नहीं हुआ चीजें, बड़ी झुंड को आप देखते हो, 10 लाख की भीड़ को देखते हैं आप लोगों ने, वो कंपटीशन करा रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री बोल रहे हैं। किधर से नंबर 1 मिनिस्ट्री हुआ? मिनिस्ट्री में भी कंपटीशन चल रहा है। सेवकाई कौन देता है? परमेश्वर देता है। इधर इंसान बोल रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री। ये क्या तरीका है भाई? तुम मिसगाइड हो चुके हो, तुमको परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, इसलिए वहां पर वर्ल्ड नंबर 1 मिनिस्ट्री लिख रहे हो। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन याद रखना वहां पर सच्चाई नहीं है। सच्चाई जहां है वहां लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर। बड़ा झुंड को कभी बाइबल पसंद नहीं किया। गिदोन के समय 32,000 लोग निकले थे, प्रचार किया, 3 प्रचार, और तीसरे प्रचार में 300 लोग बच गए। कितने? 300 लोग। आप बताए 32,000 में से कहाँ गए सबके सब? कितने बचे? मूसा के समय 20 लाख इस्राएली थे। प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने वाले कितने थे? 100। और बताओ भाई किधर छट गए सब के सब? किधर छट गए सब? उन सब में जीवन नहीं है। जीवन है तो छोटे झुंड में है। बोलिए आमीन। और हमेशा से छोटा झुंड परमेश्वर का भाग रहा है, परमेश्वर का अंश रहा है, और परमेश्वर छोटे झुंड को इस्तेमाल करता है। लिखा यहाँ पर कि छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को यह भाया कि तुम्हें अपना राज्य दे, उनको नहीं। आगे देखते हैं। इसलिए हम राज्य को आत्मिक राज्य पर लागू करते हैं, और हमारे पास एक आत्मिक राज्य है। हालेलुया। और हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं, और इस राज्य में एक राजा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बोलिए आमीन। हम एक आत्मिक राज्य में हैं। याद रखें, संतों का राजा है वो। किसका राजा है? संतों का राजा है। संतों का राजा है। जो संत है उनका राजा है, जो उनकी अगुवाई करता है। इस बात से हम बहुत खुश हैं कि हम एक आत्मिक राज्य के वारिस हैं, और उस राज्य का राजा है यीशु मसीह। अब संत मार्टिन का जीवन, जो कलीसिया के युगों में किसी से भी सबसे महान चमत्कार से भरा हुआ जीवन है, वहां संत पौलुस से लेते हुए आगे तक वह सबसे आत्मिक मनुष्य था। उसके अद्भुत कार्य में से जो एक पहला कार्य था, देखिए वह आरंभ से एक सैनिक था। क्या था? मैंने बताया ना, और सैनिक था। जब मैं आपको उस फोटो में दिखाऊंगा, चित्र में दिखाऊंगा, तो वर्दी पहना हुआ उसको देखेंगे आप। बाकी सब लोगों ने अलग अलग पहना है। लूथर टोपी लगाया हुआ है, वेस्ली अलग पहना हुआ है, और मार्टिन जो है वो सैनिक था। एक दिन संत मार्टिन रास्ते से गुजर रहा था, और वहां कोई तो था, एक मनुष्य पड़ा हुआ था ठंड में और कपकपा रहा था, और सभी लोग जो चाह रहे थे, उनकी इच्छा नहीं थी उस मनुष्य की सहायता कर सकते थे। वे वहां से ऐसे ही गुजरने लगे जैसे उन याजक और लेवियों ने अच्छे सामरिया में क्या किया था, गुजरा था ना। एक सामरी यात्री था, उसको सबने क्या कर दिया था, घायल कर दिया था। लेवी आए, याजक आए, सब कतरा के चले जा रहे थे। वैसा ही इसके साथ भी किया जा रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब संत मार्टिन उसके पास आया, अपने एक मसीह विश्वासी की नाई अपने कर्तव्य को पहचानते हुए, तो उसने क्या किया, उसके पास एक कोट था। कितने कोट? जो हम पहने हुए हैं ना, उस समय कोट हुआ करता था, वो पहना हुआ था एक कोट।
एक कोट था जो कंधे पर लंबे अंगरखे की तरह रखा हुआ था। उसने अपनी तलवार से उस कोट को 2 टुकड़े किया। कितने टुकड़े? 2 टुकड़े। कोट को उतारा और 2 टुकड़े किया कोट के, और उस कोट को उसने क्या किया पता है? और उसके आधा भाग को भिखारी को दे दिया। किसको दे दिया? क्योंकि भिखारी था ना, सब लोग देख के भाग रहे थे। और इसने क्या किया उस कपड़े से, क्योंकि वो ठंड में था और कपकपा रहा था, और इसी रीति से उसने क्या किया, ठंड का समय था, और आधे भाग को काट दिया कोट को और उसको उड़ा दिया। और याद रखिए, ये भिखारी को कपड़ा ओढ़ाना कितनी जबरदस्त आशीष को लेकर आती है। ध्यान दीजिए, आप और मैं कई बार नजरअंदाज करते हैं भिखारियों को, आप और मैं कई बार नजरअंदाज करते हैं ऐसे भिखमंगे लोगों को, आप और मैं नजरअंदाज करते हैं ऐसे बुजुर्ग लोगों को। याद रखना कि वो आपका यीशु मसीह हो सकता है। आप जब ये 10 रुपए दान करने के लिए दे जाते, आप नहीं करते, वहां पर कीजिए, हो सकता है वो आपका यीशु मसीह किसी रोल में आपके पास में आया हुआ हो। और याद रखिए, नीचे मैं पढ़ता हूं, 2 टुकड़े किया और उसके आधा भाग को भिखारी को दे दिया और दूसरे आधे को खुद रख लिया। और उस रात उसका जीवन कार्य आरंभ हुआ, क्योंकि उसे दर्शन में यीशु मसीह दिखाई दिया। बोले हालेलुया। देखिए, भिखारी को आधा कपड़ा दिया अपने कपड़े में से। आप अपने खाना में से देकर के तो देखो, अपने भाग में से देकर के तो देखो, यीशु मसीह को दर्शन नहीं करोगे तो बोलना। इस मार्टिन, संत मार्टिन पेरगमुन चर्च का दूत, इसने काम को किया और उसके संग यीशु मसीह था और उसी रात उसको दर्शन दिया। और देखिएगा, उसी वस्त्र में लिपटा हुआ, कौन से वस्त्र में? जो उसने लंबे अंग रखे कोट को 2 टुकड़ा किया था ना, उसी टुकड़ा, आधा टुकड़ा को वो यीशु मसीह पहन के आ रहा है। वो भिखारी कौन था? हालेलुया। आप और मैं कई बार कतराते हैं ना, इसलिए मैं जब ऐसे मामला आए तो मैं बोलता हूँ कि आगे होना चाहिए इसमें। क्या पता वो यीशु मसीह हो और हमारी सेवा उसको लग जाए, यीशु मसीह दर्शन दे दे। आमीन। आज जिस रीति से मुझे पैर पकड़ के उठा दिया, इतना जोर से, इतना नस को पकड़ दिया, मैं बोला खुदा प्रभु, ये पहले जैसा अनुभव दिया जा रहा है। मैं बोला आज भी परमेश्वर मेरे साथ है। बोले हालेलुया। अगर नहीं होता तो मैं वहीं पर सोया पड़ा हुआ रहता, लेकिन उसने क्या किया, उठ चल तेरे को काम करना है। और याकूब को बोला था ना, कितना लड़ेगा, लड़ कर नहीं सका तो उसके पैर को क्या कर दिया था, पकड़ दिया था, छू दिया था, वो लंगड़ा हो गया था। तो मेरे भी पैर को छुआ, मेरे भी अंगूठे कटे, मेरे भी दर्द हुए, और मेरा आज भी उस अनुभव को मैं पाता रहता हूँ। बोले हालेलुया। प्रत्येक सेवक की जिंदगी में एक नया का अनुभव होना जरूरी है। आपके लिए आपका अनुभव अलग हो सकता है, जैसे हिम का ये अनुभव करते हैं, और मैं डायरेक्ट महसूस करता हूँ कि मैं परमेश्वर से फाइट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, रात में बोला था ना प्रभु, इधर अगर कोई है तो आ जाए, एकदम ये हमारा चर्चा का जगह है। और मुझे रत्ती पर भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर सोया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं परमेश्वर के भवन में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोई भी व्यक्ति सोएंगे तो बोलेंगे ना, अरे मैं खुला में सोया हूँ। मुझे नहीं लगा, मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं खो गया वचन में, जब मैं प्रार्थना में खो गया, तो मुझे लग रहा था मेरे घर में हूँ मैं। ओ खुदा का घर था। बोले हालेलुया। कोई डर नहीं। मैं क्या सोच रहा था, एक बार मेरी सांसारिक सोच थी, अरे यहाँ पर तो टिकरा है, भालू आएंगे मूंगफली खाने के लिए, इधर से आएगा भालू, उधर तो बड़ा, उससे भी भालू को बनाने वाला परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के संग चलने में आप रात को 2 बजे उठा, मैं बता सकते हैं आप रात को 2 बजे उठ के बाहर टार्च पकड़ के कौन टिकरा में घूमेगा? मैं घूम रहा था। मैं बोला कोई है तो इधर आ जाए, दिखाई दे, इतना टार्च रोड तक जा रहा था। जी वो तो बोल रहे उधर। हाँ बिल्कुल सही बात है। वचन लिखा है ना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरे हुए तराई में होकर चलो तो भी तू मेरे साथ रहता है। तो वो परमेश्वर साथ रहता है। तो अब देखिए, उस रात उसका जीवन कार्य आरंभ हुआ, क्योंकि उसे दर्शन यीशु मसीह ने दिखाई दिया। उसी वस्त्र में लिपटा हुआ जिसे उसने 2 भाग करके काटा हुआ था, जो वचन को पूरा करता है कि मत्ती 25 अध्याय 40 पद पढ़िए। मत्ती 25:40 जल्दी से पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 उसका 40 पद में क्या लिखा है? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने मेरे इन छोटे में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ में किया, वह मेरे साथ। हालेलुया। देखो प्रभु कैसा जवाब देता है। आपने
आप देकर भी उटक दे रहे हो। भाई आपके घर में साल भर में एक बार पास्टर जा रहा है, उसको थोड़ा सा देने के लिए परेशानी जा रही है। 50-100 नहीं बना और दे भी दे रहे हो तो उसको इधर बोलते रहे हो लोगों को मुंह में, दूसरे के सामने बुराई करते रहे हो कि पास्टर तो इतना कमाते। ये क्या तरीका है भाई? आप दे भी रहे हो और उटक भी रहे हो, ये क्या तरीका है? अच्छा बताइए, आप मेरे को दिए कि यीशु मसीह को दिए? तो क्यों भी मेरा इल्जाम आ रहा है पास्टर को दिए करके? पास्टर तो इतना कमाता है। ये नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में सिद्धता नहीं चाहिए। अरे देखो, जो कुछ आप कर रहे हो किसके लिए कर रहा हूँ बोलो। जिस दिन आपके अंदर में विचारा गया कि मैं कर रहा हूं तो आज मैं मेरे प्रभु के लिए कर रही हूं और मेरे प्रभु के लिए कर रहा हूं करके अगर सोचोगे ना, जरा सा भी आपके अंदर में पाप में विचार नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाओगे। इसे एक सीख के लिए लेना होगा। जो कुछ भी आप किसी के लिए करते हैं तो आपने मसीह के लिए किया है, यह महसूस करना है आपको। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके बारे में क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपके बारे में क्या सोचता है, पर आप क्या सोचते हैं, पर आप क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। आप बोलोगे चलो भाई, कितने लोगों ने आज तक पास्टर निराला को 10 मांस दिया है? ये एक जने बोल रही है, ऐसी मसीह नहीं दिए क्या आप लोगों ने? जितना दिए किसको दिए? आमीन। यही तो मैं चाह रहा हूं, जितना दिए आप लोगों ने प्रभु को दिए है, मेरे को नहीं दिए। समझ में आ रहा है? 10 मांस किसका हिस्सा है? आमीन। वही मैं याजक पद में हूँ कहने का मतलब है, या प्रोफेट पद में हूँ या फिर पास्टर पद में, जो भी पद में हो, लेकिन वो मेरे हाथ से तो उधर चला जा रहा है ना। एक स्टोर होता है ना, रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। तो जो कुछ आप कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? यही तो बोलना है, यही तो समझना है। हम भी जब मैं करता हूँ तो मुझे यही लगता है वहां पर कि मैंने प्रभु को खिलाया। अगर कोई भी आते हैं तो अगर किसी के लिए कुछ भी करता हूं तो वो सीधा समझता हूं कि यीशु मसीह को मैंने खिला दिया। हालेलुया। उसका प्रतिफल कहां जाएगा? मेरे पास तो लौट कर आएगा। आमीन। तो इसलिए आपको भी वही करना है। वो क्या सोचता है आपके बारे में वो मत सोचो, आप क्या सोचते हैं ये मायने रखता है उसके बारे में। यही आपके लिए आशीष को लेकर के आता है। बोलिए हालेलुया। अगर आप वहां पर कुड़कुड़ा दिए हो, अगर वहां पर बुड़बुड़ा दिए हो, वहां पर चिड़चिड़ा दिए हो, अरे पैकेट में 20 रुपए नहीं हो, पास्टर आ गया यहाँ पर, है ना, और होटल में ले जाना पड़ेगा, उस बात को मत देखो। वही चीज आपको आशीष के लेकर आता है। यही उसका पहला अद्भुत कार्य था और उसकी सेवकाई का आरंभ था। उसका अगला अद्भुत कार्य यह था कि वह पूरी तरह से मूर्ति पूजकों को नष्ट कर रहा था। किनको? जितने मूर्ति पूजक है ना, सबको नष्ट कर रहा था। कैसे? और वह दृढ़ता पूर्वक रोम कलीसिया के विरुद्ध में बात कर रहा था, विरोध में था। वह उन सारी पहली कलीसिया के रोम के बिशपों से पूरी तरह असहमत था, क्योंकि वे सांसारिक होते जा रहे थे और मार्टिन उनके विरोध में खड़ा था। वह निश्चित रूप से उनके विरोध में था। ऐसी परिस्थिति में वह था। यह एक अद्भुत बात थी उस समय में। समझ में आ रहा है? जब सारे लोग सांसारिक हो रहे हैं और खुद को आत्मिकता में स्पिरिचुअल बनाए रखना और परमेश्वर के सच्चाई में खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। ये दूसरा उसका अद्भुत कार्य था। उसके बाद देखिए, लेकिन वह एक दिन एक पागान मूर्ति पूजकों के वृक्ष वाटिका को नष्ट कर रहा था, पागान वेदी को फाड़ रहा था। पागान वेदी के पास एक पवित्र पेड़ लगा हुआ था और वह इस पेड़ को काट रहा था और बहुत से लोग वहां खड़े होकर इस बात पर क्रोधित हो रहे थे। उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन होऊंगा, सुनो, यह बात हकीकत है। ये मार्टिन क्या कर रहा था? एक दिन एक पागान मूर्ति पूजकों के वृक्ष वाटिका को नष्ट कर रहा था, मूर्ति पूजकों के वृक्ष को। तो वो पागान वेदी को फाड़ रहा था। पागान वेदी के पास एक पवित्र पेड़ लगा हुआ था और वह इस पेड़ को काट रहा था और बहुत से लोग वहां खड़े होकर इस बात पर क्रोधित हो रहे थे। उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो वहां मुझे बांध दो और मुझ पर वह पेड़ गिरने दो। पेड़ को जब काट रहे थे ना, पागान मूर्ति पूजक लोग जब उसको काट रहे थे, तो उसने क्या बोला पता है? अगर मैं परमेश्वर का जन होऊंगा तो पेड़ के पास में जो पेड़ गिरेगा ना तो मुझे पीस डालेगा, खत्म कर देगा, ऐसा करके मुझे बांध दो। ये इतना बड़ा चैलेंज कौन कर सकता है? इतना बड़ा रिस्क कौन ले सकता है? इतनी बड़ी चुनौतीपूर्ण सेवकाई कौन कर सकता है? इसने लिया, इसने कहा, इसने बोला। और उसने बोला, अगर मैं परमेश्वर का जन नहीं हूं तो पेड़ गिर कर मुझे मार डालेगा। क्या करेगा?
पेड़ को काट रहे हो ना, वो काटोगे तो किधर गिरेगा, वजन किधर है, झुकाव किधर है, उसको देखना पड़ेगा, हवा की रुख किधर है। वो बोला उसी दिशा मुझे बांध दो। अगर मैं परमेश्वर का जन नहीं होऊंगा तो ये पेड़ गिरकर मुझे मार डालेगा। अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो उसने एक क्या चिन्ह दिया पता है, अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो मेरा परमेश्वर उस पेड़ को कहीं दूसरी ओर घुमा सकता है। बोलिए हालेलुया। जो सचमुच एक चुनौती था, और हुआ क्या, सो उन्होंने पेड़ को काटना आरंभ किया, और जब पेड़ गिरने लगा तो वह पेड़ पीछे की ओर घूमकर तमाशा देखने वाले जो थे ना उन पर गिरकर उनको खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। अरे जबरदस्त ताली नहीं बजती क्या इसके लिए। उन्होंने पेड़ को काटना आरंभ किया, और जब पेड़ गिरने लगा तो वह मार्टिन के सिर पर नहीं, मार्टिन के जीवन पर नहीं, वह पेड़ पीछे की ओर घूमकर जितने तमाशा देखने वाले लोग थे, तमाशा देखने वाली झुंड थी, उन झुंडों को मार डाला। परमेश्वर ने उसे पीछे ऊपर पहाड़ी की ओर घुमा दिया। यह एक अद्भुत कार्य था। बोले हालेलुया। आज भी अगर ऐसा कोई बंदा खड़ा हो जाए और बोले कि इस पेड़ को काटो और मैं उस पर गिरना नहीं चाहिए, मतलब गिरेगा तो मैं परमेश्वर का जन नहीं हूँ, अगर नहीं गिरता है तो समझ लेना कि मैं परमेश्वर का जन हूँ। बोले हालेलुया। और यहीं पर ऐसी बात आती है, जब उसने नबी ने क्या किया था, पूरे को कौम को चैलेंज किया था। ये अंधा व्यक्ति आया हुआ है, पूरे कौम को मैं चैलेंज करता हूँ, हिंदू गुरुओं को, पुजारियों को, मुस्लिम को, मौलाना को, जितने भी है, सिखों को जो भी होते हैं ना पगड़ीधारी, और बौद्धिस्ट वाले जितने भी हैं, इसको चंगा करके दिखाएं। चैलेंज कर दिया था इंडिया में आकर के, कोई आंख नहीं दे पाया उसको। और उसने बोला था मेरा परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसको आंख दे सकता है, अगर तुम में से किसी के ईश्वर में दम है तो दिखा दे। यह है चुनौती। ऐसी चुनौती सेवकाई यह पर भी होने जा रही है। बोले हालेलुया। मामूली बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं एक अद्भुत कार्य, हर समय उसके स्वभाव में चिन्ह चमत्कार होते रहते थे। एक और अद्भुत कार्य की, एक मृत बालक था जिस पर उसने अपने शरीर को लिटा दिया था। जैसा कि एलिया ने किया था, जैसा एलिशा ने किया था, वैसा ही वो मृत व्यक्ति पर अपने आप को उस रीति से वो पसर गया था, अपने आप को लिटा दिया था। और हुआ क्या, वह बालक फिर से जीवन में आ गया। बोलिए आमीन। मुर्दा जिंदा हो गया। उसने कुछ समय तक ही बालक के लिए प्रार्थना की थी। एक और बात जो थोड़ा हट के था, देखिए कितने सारे आश्चर्य कर्म, कितने सारे अद्भुत काम है। अगर उसका हम जीवन का वर्णन करते जाएंगे तो बहुत काफी लंबा समय लग जाएगा। अब देखिएगा, एक लिखा हुआ है कि हट के था, एक शासक था, और यह शासक परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरे हुए कुछ लोगों को मारने जा रहा था। और निश्चय ही उस समय पर वो रोम की पहली कलीसिया के बिशप का दाहिना हाथ था, और वह असल में एक पोप था। क्या था? एक शासक के बारे में बात हो रही है ना, वो लोगों को मारने जा रहा था, और वो बिशप का दाहिना हाथ था, और वह असल में एक पोप था। इससे पहले कि उसे पोप कहकर बुलाते, उसका नाम दमासुर था। क्या था? दमासुर। DAMASUR, दमासुर। और यह उन सारे मसीही लोगों को मृत्यु के लिए डालते जा रहा था, जिसे उसे मौत के घाट उतारने का एक अधिकार मिल सके। क्या हो सके? अधिकार मिल सके। शासक की पत्नी जो एक पागान थी, उसके अपने हृदय के ऊपर अंधकार था, और जब यह संत हुआ, संत मार्टिन बीच बचाव करने के लिए आया, तो उसकी पत्नी ने उसे उसके सामने खड़ा कर दिया कि वह इन मसीही लोगों को मारने के लिए बीच बचाव करने का प्रयास करेगा। जब वह अंत में उसके पास गया तो कुछ भी भला नहीं हुआ, क्योंकि वह मनुष्य तो बस इस पोप का दाहिना हाथ था। अतः उसने किसी भी तरह इन पवित्र आत्मा से भरे मसीहों को मार डाला। लेकिन संत मार्टिन उससे भेंट करना चाहता था। क्या करना चाहता था? शासक को। और दरबानों ने उसे फाटक पर ही रोक दिया। तो संत मार्टिन उसके मुंह के
बल गिरकर और वहां लेट गया और प्रार्थना करने लगा, जब तक कि परमेश्वर ने उसे अंदर जाने के लिए नहीं दिखाया। हालेलुया। आप और मैं क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लौट करके आ जाते हैं। कहीं पर गए हुए हैं कुछ काम के लिए, अरे सफल तब तक, जब तक प्रार्थना करते रहो, जब तक वो चीज को ना दिखाए तब तक। और देखिएगा, ये जब तक नहीं दिखाया तब तक प्रार्थना कर ही रहा है, मुंह के बल गिर कर वहां पर वही जगह में। जब वो वहां से उठा तो वह उन ताले लगे हुए दरवाजों के पास चला गया और वे अपने आप खुल गए। आमीन। ताले नहीं बजता है, ताले लगा हुआ दरवाजा। जब ये प्रार्थना करके उठा और बोला कि मुझे वहां तक जाना है, यह जिद में अड़ा रहा। जिद, जुनून, जोश जिसके अंदर में है वो किसी भी चीज को प्राप्त कर लेगा। आमीन। चलिए आगे देखते हैं। वे अपने आप खुल गए, जो सीधा आगे चला गया, वो सीधा आगे चला गया। अब यह इतिहास है और इतिहास सच्चाई बयान करता है, झूठ नहीं बोलता। और यह मनुष्य सीधा ऊपर चल कर गया। जो संत मार्टिन वो हर पहरेदार के पास से होकर गया सीधा शासक के सामने, और वह शासक परमेश्वर के सेवक का आदर करना नहीं चाहता था, नफरत करता था। ध्यान दीजिए, बस अपना सिर झुका दिया, घुमा दिया और आदर भी नहीं किया। अब जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? उसने उससे बात करने की कोशिश की और परमेश्वर इन मूर्ति पूजकों से अपने सेवक के प्रति आदर को दिलवाना चाह रहा था। इसीलिए उसने तब वहां की चीजों को आग लगा दी। परमेश्वर, वो जो शासक जहां पर था, कुर्सी में बैठा हुआ था, उठ नहीं रहा था, उसके सामने खड़ा नहीं हुआ, परमेश्वर के दास के सामने, परमेश्वर के जन के सामने। और परमेश्वर चाहता था कि वो व्यक्ति उठे और उसका आदर करे, उसका सम्मान दे, तो यह व्यक्ति नहीं कर रहा था। तो वहां पर उन सारी चीजों में आग लगा दिया गया। इन चीजों में, और उसने उसे अग्नि से झुलसा कर उसके बैठने की कुर्सी पर से उठा दिया, उसे खड़ा कर दिया। बोले हालेलुया। परमेश्वर इतना जबरदस्त काम करता है। अपने सेवक को आदर दिलाना चाहेगा तो वो शासक क्यों ना हो, वो अधिकारी क्यों ना, उसके पीछे में आग लगा करके सीधा आपको उसको उठवा देगा। और उसके बाद में देखिए, अब यह बाइबल का इतिहास है। मिशियन परिषद, उसे परमेश्वर के सेवक का आदर करना था, उसने उसे खड़ा कर दिया। आग उसके शरीर में से होते हुए निकली और बैठने की कुर्सी के नीचे अग्नि से झुलस गई और उसे वहां से कूदना पड़ा। क्या करना पड़ा? वो नहीं उतरना चाह रहा था ना, परमेश्वर के सेवक का आदर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने देखो कैसे उसकी कुर्सी में आग लगा दिया, वहां से कूद के उसको खड़ा होना पड़ा। अब कैसा करेगा? अब तो आदर देना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर के सेवक के सामने खड़ा नहीं हो रहा है, जबकि खुद परमेश्वर समर्थन दिया है, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए हैं। तू कौन शासक है? वीरों के सामने वो ऐसा किया था ना, मूसा का आदर नहीं किया था उसने। तो आदर दिलवाने वाला परमेश्वर। बोले हालेलुया। हमारा नाक कटने नहीं देगा। आमीन। कहीं पर भी आप चले जाओ, आपको झुकने नहीं देगा। वो आपके संग खड़ा है, आपको वहां पर आदर दिलवा कर रहेगा। बोले हालेलुया। बशर्ते कि आप सही रहो। परमेश्वर के पास इन चीजों को करने का एक तरीका है। मत्ती 3:19 यह वही परमेश्वर है जो आज भी हमारे बीच में है। आमीन। तो वह एक महान पुरुष था और उसने उस पवित्र आत्मा से भरे कलीसिया को आगे लेकर गया। उसके पास आत्मा से भरे हुए लोग थे और वही मसीही लोगों ने सारे देश भर में चमत्कार, चिन्ह, चंगाई और आश्चर्य कर्मों को किए थे। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने संदेश वाहक से बात करता है। संदेश वाहक साधारण लोगों से बात करता है और तब वह बात जगह लेती है जिसे आप देखें। वो उसे और साधारण लोगों को परमेश्वर में एक जैसा बनाए रखता है। आप देखना तो पवित्र आत्मा उनके खून में से होते हुए बहना शुरू हो जाता है। बोले हालेलुया। जब अगवा और विश्वासी दोनों का विचार मैच खाता है, पवित्र आत्मा का बहाव शुरू होता है। अब आप देखिए, आपका कार्य को कराने का, परमेश्वर को कार्य कराने का तरीका यही है। परमेश्वर अपना वचन संदेश वाहक को देगा और संदेश वाहक के अनुसार वचन चर्चा चलना शुरू कर दिए, पवित्र आत्मा का बहाव शुरू हो जाएगा। आपका विचार मुझसे मिल नहीं खा रहा है, मेरा विचार उससे मिल नहीं खा रहा है, तो गड़बड़ है यहाँ पर। आपका विचार मुझसे, मेरा विचार उससे मिलना चाहिए, तब वहां पर पवित्र आत्मा का बहाव आएगा। बोले हालेलुया। लेकिन सारे देखो, मैंने आज शिकायत बता दिया ना, परमेश्वर का काम नहीं करने का एक ही रीजन होगा कि आपके अंदर में विश्वास पाया जा रहा है, आपके अंदर में परमेश्वर के सेवक के प्रति संदेह पाया जा रहा है, आपके अंदर में परमेश्वर के सेवक के प्रति विश्वास पाया जा रहा है। आप किसी चीज में उसको ईमानदार नहीं पा रहे हो, मतलब ये आपका सोच है।
इसीलिए वो बहाव नहीं हो रहा है, लंगड़े नहीं चल रहे, अंधे नहीं देख रहे, गूंगे नहीं बोल रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है कि मंडली में से बहाव आए। हालेलुया। लेकिन बहाव कब आएगी? जब आप एक चित्त एक मन के हो जाएंगे, उस दिन आएगी। आपकी बातें, मेरी बातें, परमेश्वर यहोवा किसी मेल हो जाए, तब ये पवित्र आत्मा का बहाव सब में जाएगा। और ये क्या वचन है उसको ढूंढना पड़ेगा, जब हम पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा कौन सी ऐसी बात है। यहाँ पर मत्ती 3:19 लिखा है, लेकिन मत्ती 3:19 है ही नहीं बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। बहुत सी बार जब वे शहीद हुए थे, उन सेवक लोगों को ठीक उनके बीच में खड़ा किया गया और उन सभी को एक ही समय में मार डालते थे। उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। उन्होंने उन्हें जला दिया। वे उन पुरुषों को लेते और उन्हें लकड़ी के साथ गाड़ देते और जंगली कुत्तों को खोल देते थे। क्या करते थे? कितना दर्दनाक मौत दिया इस समय में, कितना खतरनाक मौत। सुनते जाइए आप। उन पुरुषों को लेते और उन्हें लकड़ी के साथ गाड़ देते और जंगली कुत्तों को खोल देते थे और सो उन कुत्तों को लेकर उन मनुष्य की पीठ से लेकर खाने देते। किधर? पीठ से लेकर खाने देते। और जंगली कुत्ते इतना फाड़ खाते थे, और क्या लिखा हुआ है कि उनकी आंतों तक को खींच लेते थे। उनके दाएं, देखिए, स्त्रियों के दाहिना स्तन को काट दिया जाता था और बाल को पकड़ रहते थे क्रूर लोग, जब तक कि पूरा ब्लड निकल ना जाए। और हृदय सिर पर धड़कता रहता था, जब तक वो खत्म न हो जाए तब तक किसी तलवार से काट देते थे। और क्योंकि देखो, हार्ट जिधर रहता है उधर ही काट देते थे, या दाहिना स्तन को काट देते थे और ब्लड जहां से पूरा बह करके निकल जाता था। ऐसे खतरनाक मौत देते थे, फिर भी उन लोग स्थिर रहे। आज आप कर मेरे लिए एक थप्पड़ भी नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? उन लोगों ने कितना बलिदान। और उसके बाद में आगे देखिए क्या लिखा है। और उन्हें खड़ा कर देते थे जब तक उनकी हृदय की धड़कन चालू रहती और बस धड़कता रहता, जब तक वे खत्म नहीं हो जाते तब तक ऐसा करते थे। उस तरह की दर्दनाक मृत्यु देते थे। गर्भवती माताओं से उनके बच्चों को छीन लेते और उन्हें सूअरों को खिलाते थे। क्या करते थे? और कब तक? जब तक माताएं देखती रहती थी अपने बेटे का मौत का नंगा नाच चल रहा था उस वक्त। ऐसे क्रूर लोग थे जो मसीहत को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए ऐसा सोचते थे। सूअरों को खिलाते, माताओं को खड़े करके और इसे देखने देते। देखते रहते अपने बेटे का मौत को, ऐसा करके बच्चों को छोड़ देते थे। और सब इस तरह से बहुत सारी बातें थी, उसे देखने देते थे माताओं को। सोचो, आपकी संतान को इस रीति से सूअरों के सामने फेंका जाएगा और जंगली सूअर फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे, मतड़ी निकाल रहे होंगे, बच्चे को नोच रहे होंगे। ऐसी आपकी दशा क्या होगी? पुरुषों को कैसा उस रीति से मारते थे, स्त्रियों को कैसा उस रीति से मारते थे। मैंने तुमसे इसलिए कही, ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे। वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। देखो कैसे वचन पूरा हुआ उस वक्त। क्या बोल रहे हैं? मार डालेगा, घात कर देगा, तलवार से खत्म कर देगा, कत्ल कर देगा, और उसके बाद भी वो सोचेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। बड़ा विचित्र बात है। ये सारे लोग अपने आप को मसीह कहते थे और मसीह कहते थे, लेकिन इस रीति से सच्चे सेवक लोगों को मौत के घाट उतारते थे। सच्चे विश्वासी बहन को, सच्चे विश्वासी भाई को ऐसा कुत्ते की मौत देते थे और कुत्तों के सामने, जंगली सूअरों के सामने बच्चों को फेंक देते थे। स्त्रियों का स्तन काट कर उनको ब्लड पूरी रीति से गिरा दिया जाता था और तब तक खड़े रहते थे जब तक मौत नहीं हो जाती थी। ऐसी खतरनाक दर्दनाक मौत देकर इन लोग ऐसा करते थे। और क्या लिखा वचन में? वह समझेंगे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जो कोई तुमको मार डालेगा, आराधना से निकाल देगा और फिर भी समझेगा कि मैं परमेश्वर की। बड़ा विचित्र है। इन लोग क्या करते थे पता है? मार तो देते थे, लेकिन जब पता चल गया अरे हमारा पाप का घड़ा भर गया है, अरे लोग बोलेंगे हमको, ये समाज बोलेगी करके, तो उनको संत घोषित कर देते थे। ऐसा खतरनाक मौत दिए। उसके बाद में देखिएगा, हम कौन सा पढ़ रहे थे? वचन 16 का 1-2 आपको याद है? वही यीशु जिसने यह कहा था, उसी आत्मा में से होते हुए
इसे अंत समय में फिर से भविष्यवाणी की, इसे पूरा होना है कि ऐसा घटित हुआ है। ठीक ठीक, फिर हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? जब हम लौदीकिया कलीसिया युग पर आते हैं, अब हम कहां पर हैं? विपत्तियां और बातें जिसे उसके विरोध में घोषित किया गया है, आप उनको क्यों इंतजार करवा रहे हैं? लेकिन वह प्रार्थना में था। किसमें था? नहीं तो आप और मैं क्या बोलेंगे, अरे चलो 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 मीटिंग का समय क्या जाएंगे, लेकिन वो प्रार्थना में था। कब तक प्रार्थना में था? अब थोड़ा आगे जाते हैं। यह बेहतर होता कि प्रार्थना में बने रहे जब तक वो बाहर जाने के लिए परमेश्वर से अगुवाई को महसूस नहीं करता, तब तक। बोली हालेलुया। आप बोलते हैं ना, आप आज आए इधर और बोल दो कि अचानक से सोमवार का हमारे घर मीटिंग है, हम चले जाएंगे। लेकिन मार्टिन के जीवन को देखिए, जब तक परमेश्वर अगुवाई ना करे, उधर लाखों व्यक्ति क्यों ना रहे, जाना नहीं है। परमेश्वर की जब तक अगुवाई ना करे आपके घर जाने के लिए, वो सेवक नहीं जाएगा। उसका जीवन ऐसा था। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आपको इतना सस्ता में मिल जाता है जल्दी, है ना, 2 दिन 3 दिन के अंतर्गत प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन मार्टिन को देखिए, जब तक परमेश्वर उसको ना बोले कि इसके घर में जा प्रार्थना करने के लिए, तब तक वो नहीं जाता था। और इतनी बड़ी सभा को छोड़ दिया था। आगे हम पढ़ते हैं, और फिर भिखारी वापस दरवाजे पर क्या किया, आता है और संत मार्टिन अपने खुद के अच्छे वस्त्रों को उतार कर उस भिखारी को देता है, और उस मुख्य डिकन के पास जाकर और दूसरे वस्त्रों को लेकर उसके लिए लाने को कहता है। इसलिए कुछ भी हो, उसे एक वस्त्र को लाना ही था और इसे संत मार्टिन को देना ही था। और उसने अपने अच्छे वस्त्रों के पहनने के बजाय लोगों के सामने कम वस्त्र पहन कर रखा था। यही दिखाता है कि जो आपके पास सबसे अच्छा है उसे दें। आपके पास सबसे अच्छा है उसे दें। क्या अच्छा है आपके पास में? क्या अच्छा है? पहली बात, अपने जीवन को दें। दूसरी बात, अपने समय को दें। तीसरी बात है, सब कुछ दें मसीह को। सब कुछ दें। अच्छा चीज देने का है वो सब कुछ दें। जीवन को दें, समय को दें, और हो सके तो धन को भी लगाएं। यही दिखाता है, क्योंकि उसके पास अच्छा वस्त्र था, पहना हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। अब भिखारी को जब उसने देखा तो इतना होने के बावजूद डिगर ने कुछ नहीं किया, तो उसने अपना अच्छा वस्त्र उतार के उसको दे दिया। अच्छा वस्त्र, और फिर उसके बाद में एकदम नॉर्मल सा वस्त्र, फॉर्मल ड्रेस पहन के आ गया प्रचार करने के लिए। वही आत्मा जो मसीह में रहती थी, आप में रहती है। आमीन। और जो आपका प्रभाव आपके आस पड़ोस में और आपके साथ व्यवहार करने वाले लोगों पर है, वो इतना मसीह के जैसा होगा, इतना तक कि ये पूरी तरह से काम करेगा जो मसीह ने किया था। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। अब यहाँ पर एपिसोड 3 समाप्त होता है, क्योंकि हम समय के अंतर्गत आते हैं। 3 बजे तक समाप्त करना है, मतलब करना है, ठीक है। अब इसको मिटा दिया जाता है। पेरिगमुन चर्च एज में हम लोग पार्ट 3 देख चुके हैं। अब पार्ट 4 के लिए आप तैयार रहें कि आगे क्या होता है। इसके बाद में उस घटना को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन शिक्षा के द्वारा हम सबको आशीष दे। बोले आमीन।